मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओहो, बस इतनी छोटी सी बात का हंगामा मचा दिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मुझे लगा कि कोई और बात है, कहीं काव्या कुछ और तो नहीं सोच रही। वैसे बात इतनी मामूली भी नहीं थी, बात तो खुश होने की थी। दरअसल आज छुट्टी का दिन था और पूरा परिवार इकट्ठा होकर शाम की चाय का आनंद ले रहा। घर की छोटी बहू काव्या आज अपने मन से रसोई में गई थी, यह कहकर कि बाकी दिन तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो सारा काम दीदी यानी जेठानी ही करती है। आज मैं घर में हूँ तो सबका फेवरेट चिवड़ा भून कर लाती हूँ। इसलिए काव्या रसोई में चिवड़ा भून रही थी। वह मूंगफली, करी पत्ता वगैरह डालकर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट चिवड़ा बनाती थी। उसने अपने किसी गुजरातन दोस्त से सीखा था। सब उसके चिवड़े और उसका इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और वह गिर पड़ी। सबसे पहले काव्या को गिरते हुए उसके देवर अनंत ने देखा और वह दौड़कर सबको बुला लाया। काव्या की सीधी सादी सास अहिल्या जी एकदम से घबराकर आंखें मूंदकर भगवान का नाम जपने लगी, तो ससुर आनंद जी अपने बेटे और काव्या के पति अमन को हुड़की देने लगे कि जाओ जल्दी दौड़कर देखो बहू को क्या हुआ है। तो जेठ कमल जी दूर से ही खड़े होकर काव्या से पूछने लगे, छोटी बहू उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? लगता है काफ़ी कमज़ोर हो गई है। फिर अपनी पत्नी माला की तरफ मुड़कर बोले, माला, आज तो तुम ही नाश्ता बना देती, क्या ज़रूरत थी छोटी बहू को रसोई में भेजने की? उसे आदत नहीं है इतनी गर्मी में काम करने की, तभी शायद बेहोश होकर गिर गई। पर माला उसकी बात सुनने के लिए वहाँ थी कहाँ। वह तो न जाने कब दौड़कर रसोई में पहुँच गई थी और काव्या का सिर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे पर हल्के से पानी की छींटे देते हुए व्याकुल होकर कह रही थी, काव्यू, आँख खोलो, क्या हो गया तुम्हें? और इस वक्त माला को अपना कोई होश नहीं था। उसका आंचल नीचे भीगे फर्श पर फैला पड़ा था और साड़ी गंदी हो रही थी, पर उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। कोई भी इस वक्त माला की चिंता और उसकी हालत को देखता तो यही सोचता कि दोनों आपस में सगी बहनें हैं। उसके दोनों बच्चे भी चाची चाची कहकर रसोई में दौड़कर आ गए थे। दरअसल अभी 2 दिन पहले से ही काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी, पर उसने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। इसके पीछे काव्या की प्रेगनेंसी है, यह तो किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन काव्या की जेठानी माला की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि यह काव्या के संभावित मातृत्व के लक्षण हैं। फिर माला ने उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने को बोला और फिर जब पॉजिटिव रिजल्ट आया उसे देखकर तो सब खुश हुए, पर काव्या तो हो गई उदास, एकदम उदास। एक तरफ जहां पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं काव्या दूसरी तरफ ये खबर सुनकर एकदम से उदास हो गई थी। और जब काव्या की जेठानी माला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, इतनी अच्छी खबर है लेकिन होने वाली माँ तो खुश है ही नहीं, जरा बताओ काव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? जरा हमें भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? तब काव्या ने रोते रोते कहा, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अभी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला है। अगर ऐसे समय में मैं माँ बन गई तो फिर यह प्रमोशन हाथ से चला जाएगा और फिर मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि मातृत्व की वजह से मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया। इसलिए अबॉर्शन तो कराना ही पड़ेगा दीदी। काव्या का डेडिकेशन देखकर सब हैरान थे, लेकिन उसकी जेठानी ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे हम सब मिलकर उस बच्चे को पाल लेंगे, तुम बच्चे को जन्म देकर हमें दे देना, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जन्म के बाद वो बच्चा हमारी जिम्मेदारी होगा बस। परिवार का इतना सपोर्ट और सबका इतना प्यार पाकर काव्या को बहुत अच्छा लगा। उसने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, पर बच्चा हो जाने के बाद आप लोग अपना प्रॉमिस भूल मत जाना। मैं आप लोगों के भरोसे ही बच्चे को जन्म देने को तैयार हूँ। सब ने काव्या की बात मान ली। जैसे जैसे बच्चा गर्भ में महीने बढ़ रहा था, वैसे वैसे काव्या को अपने उस अजन्मे बच्चे से बहुत लगाव महसूस होने लगा था। आखिर वो एक माँ थी और माँ अपने बच्चे से जुड़ ही जाती है। बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद जब काव्या ने ऑफिस ज्वाइन किया तो सारे दिन उसे सिर्फ बच्चे की याद आती रही और उसे बड़ा अधूरा सा महसूस हुआ। बामुश्किल काव्या 7 दिन ही ऑफिस जा पाई। फिर एक दिन मुन्ने को थोड़ी खांसी सर्दी हो गई तो उसने छुट्टी ले ली।
ऐसे ही वो 2-3 दिन करके छुट्टी ले लेती और लगभग 1 महीने के बाद उसने स्वेच्छा से अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके ऐसा करने पर जब माला ने पूछा कि काव्या, तुम जो अभी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रही हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे हम मुन्ने का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे? क्या तुम हम पर शक कर रही हो? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चे को अच्छे से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं? माला की आंखों में दर्द देखकर काव्या उन्हें गले लगाते हुए बोली, नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पर शक करना मतलब भगवान पर शक करना। बस मैं एक माँ का फर्ज निभाना चाहती हूँ और अपने बच्चे को पल पल बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी परवरिश खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ और इसके लिए तुम नौकरी तक छोड़ने को राजी हो गई? भूल गई तुमने जो शर्त रखा था? माला ने मजाक करते हुए कहा तो काव्या ने कहा, सच दीदी, कितनी नादान थी मैं नहीं जानती थी कि माँ बनते ही मेरी दुनिया बदल जाएगी। अब तो मुन्ने को छोड़कर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके इस निर्णय पर घर में सब आश्चर्य कर रहे थे कि जो स्त्री बच्चे के जन्म से पहले ही शर्त रख रही थी कि वह बच्चे को जन्म देने के बाद सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देगी, आज वह बच्चे के प्यार में, बच्चे की मोह में आकर और बच्चे की सही परवरिश को ध्यान में रखकर अपनी इतनी अच्छी नौकरी से त्यागपत्र दे रही है। पर काव्या एक माँ थी और ये एक माँ का निर्णय था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सबने उसके निर्णय का स्वागत किया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।